नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय डीएवी के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र पाठक जी के घर पे है और यहाँ पे संस्कार भारती के संगठन मंत्री श्री गोखले जी का प्रवास है और वो विभिन्न विषयों पे आज यहाँ एक अपना प्रमंडलीय छपरा, सिवान और गोपालगंज की एक बैठक लेने वाले हैं। इसकी निमित्त आइए हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, जिनकी कर्मस्थली उज्जैन रही, उनका यह जन्म शताब्दी वर्ष है। तो स्वाभाविक रूप से देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कार भारती उनका जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है। तो उसके नियोजन हेतु यह प्रवास अभी आयोजित है। तो वाकणकर जी एक बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता रहे और भोपाल के नजदीक जो भीमबेटका यह शिला चित्र है, शिला गुफाएं है, उनकी खोज वाकणकर जी द्वारा हुई है, जिसके कारण से उनको पद्मश्री भी मिली। उन गुफाओं की, उन चित्रों की विशेषता यह रही कि मानव सभ्यता भारतवर्ष में लगभग 35 से 40 हजार साल पुरानी है। यह वाकणकर जी ने अपने खोजों द्वारा प्रमाणित किया। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही शिला चित्रों की इस क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में। बाकी वाकणकर जी का सारा जीवन उन्होंने पुरातत्व को एक नई दिशा, नई खोज देने में व्यतीत किया। केवल स्वयं का नाम हो, स्वयं को प्रसिद्धि मिले, इसलिए नहीं, तो जैसे भारत की सभ्यता को इन्होंने इतना प्राचीन बताया, वैसे ही भारत की प्राचीनता, वैसे ही भारत की श्रेष्ठता विश्व भर में उन्होंने स्थापित करने के लिए देश के बाहर भी प्रवास किए। वहां पर भारत की संस्कृति का विस्तार किस प्रकार से हुआ था, इसका अध्ययन किया। दूसरी बात है, भारत की पहचान को स्थापित करने के लिए उन्होंने काम किया और उसमें बड़ा योगदान रहा सरस्वती नदी, जो अपनी मान्यता के अनुसार हम लुप्त है ऐसा मानते हैं, ऐसी लुप्त वैदिक सरस्वती की पूरा खोज वाकणकर जी ने अपने जीवन काल में की और उस सरस्वती के मार्ग की लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा भी हिमाचल में आदि बद्री से लेकर हिमाचल, कुरुक्षेत्र, राजस्थान से होते हुए कच्छ के रण से सिंधु सागर में सरस्वती मिलती है। ये लगभग 4000 किलोमीटर का सारा मार्ग उन्होंने स्वयं पैदल उनके सहकारियों के साथ ये पूरा किया। वहां की लोक संस्कृति, लोक कथाएं, उसमें सरस्वती के उल्लेख का अध्ययन किया और इसके कारण से भारत की पहचान को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत का इतिहास केवल 5000 साल पुराना नहीं, तो उसके भी और पीछे लगभग 8-10 हजार साल पुराना है। इस कारण से स्थापित हुआ। इन खोजों के दरमियान लगभग 1400 शहरों के अवशेष सरस्वती के मार्ग पर उनको मिले हैं। उसमें से लगभग 900 शहर आज भी वर्तमान भारतवर्ष में विद्यमान हैं। तो ऐसे एक दो बड़े काम उनके जीवन में रहे और संस्कार भारती का सौभाग्य है कि संस्कार भारती के संस्थापक महामंत्री रहे। तो संस्कार भारती आज देश भर में कला और साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत एक बड़ा संगठन है। उसकी रीति नीति, दिशा, ध्येय, लक्ष्य, इसको ठीक उसको ठीक करने में, उसको निर्धारित करने में वाकणकर जी का योगदान रहा। तो ये वाकणकर जी का जीवन संस्कार भारती के कार्यकर्ता तथा समाज के सामने इनके जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त सबके सामने आए। इसलिए इसलिए ये बैठक और इसलिए साल भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। तो कार्यक्रमों के विभिन्न प्रकार है। देश भर में हेरिटेज वॉक्स, धरोहर यात्राएं कराई जाएंगी। पुरातत्व इन विषयों को लेकर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अलग अलग प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित हो रही है, जिसमें इस क्षेत्र में कार्यरत विद्यार्थी, छात्र, उनके शिक्षक, ये सभी सहभागी हो रहे हैं। वाकणकर जी का जीवन परिचय विभिन्न प्रकार के एग्जीबिशंस, प्रदर्शनियों द्वारा सभी संस्कार भारती की इकाइयों में वाकणकर जी का जीवन परिचय कराया जाएगा और अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं हो सकती है, चित्रा की प्रदर्शनियां हो सकती है। ऐसे विभिन्न माध्यमों से वाकणकर जी का जीवन और उनका कार्य हम मनाने जा रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में यह प्रवास है। इसके आयोजन के लिए
सिवान में भी मुझे अभी पता चला कि दिसंबर एंड और जनवरी के प्रथम सप्ताह में ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन है। रंग भरो प्रतियोगिता है, उनके जीवन पर प्रदर्शनी है उसके माध्यम से। तो उसी की योजना के लिए आज की बैठक का आयोजन है। तो आपने देखा कि गोखले जी ने कितना विस्तार से बताया कि जो संस्कार भारती है वो देश में कला के लिए किस तरह से कला को समृद्ध करते हुए पूरे भारतवर्ष को विश्व के मानचित्र पे वो ले आना चाहती है, और भारत ऐसे है भी। आपने नारद मीडिया से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।